जय केदारनाथ बाबा की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि 8 अप्रैल से जो है आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने की पूरी संभावना है कि आपका जो है चार धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 8 अप्रैल को स्टार्ट हो जाएगा। और आपके कपाट खुलने की भी डेट आ गई है कि 10 मई से जो है आपके तीनों धाम जैसे कि यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ जी के जो है कपाट खोल दिए जाएंगे और बद्रीनाथ के कपाट 12 मई को खोल दिए जाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। पर आपके इस रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, सवाल है। तो देखिए बिल्कुल परेशान मत होइए, आपके सारे सवालों का निवारण लेके हम आ गए हैं अपने चैनल पर। और इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपको जो जो सवाल है ना, जो जो क्वेश्चन, जो जो क्वेरी है ना, अगर आप वीडियो को लास्ट तक देख लेंगे तो आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा और केदारनाथ बाबा का जो है जयकारा लगाते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए बताते हैं आपके सारी परेशानियों और क्वेश्चंस के आंसर्स को। तो कुछ लोगों का सवाल ये आ रहा था कि वो दोनों ही धाम के यानी कि केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों की ओपनिंग सेरेमनी में जाना चाहते हैं। रजिस्ट्रेशन करते वक्त उनको कौन सी डेट डालनी चाहिए, किस तारीख में जो है उनको रजिस्ट्रेशन दिखाना चाहिए। तो इस सवाल का जवाब ये है दोस्तों कि जब रजिस्ट्रेशन करते हैं ना आप, तो रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको टूर ड्यूरेशन सेट करना होता है। टूर ड्यूरेशन बताना होता है कि आपकी यात्रा कब से शुरू हो रही है और कब ख़त्म हो रही है। आप कितने दिनों के लिए वहाँ पर स्टे कर रहे हैं उस स्टेट में, यानी कि उत्तराखंड स्टेट में आप कितने दिन के लिए स्टे कर रहे हैं। तो इसको कैसे सेट करेंगे, आप जिस दिन से हरिद्वार से निकलोगे वही जो डेट है वो आपका पहला दिन है, मतलब वो फर्स्ट डे कहलाएगा। आप हरिद्वार रिटर्न जब आ जाएंगे तो वो आपका लास्ट डेट हो जाएगा। तो ये तो आपका जो है यात्रा ड्यूरेशन हो गया। अब आपको डेट मेंशन करनी है अपने दर्शन की। वहाँ चारों धामों के जो है नाम आपको मेंशन है, उनको शो कर रहा होगा। तो उसमें आपको जैसे कि आपको पहला शो कर रहा हो केदारनाथ ओपनिंग सेरेमनी, तो आपको जो है उसमें मेंशन करना होगा आपका डेट ऑफ दर्शन केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए। तो केदारनाथ और बद्रीनाथ के जो ओपनिंग सेरेमनी है, जो जिस दिन उनके कपाट खुल रहे हैं, जैसे केदारनाथ का कपाट खुल रहा है 10 मई को और बद्रीनाथ का कपाट खुल रहा है 12 मई को, तो यही आपका ओपनिंग सेरेमनी का दिन है और यही आपका डेट ऑफ दर्शन है। तो आपको ये डाल देना होगा। इसके अलावा मान लो कि आप ओपनिंग सेरेमनी में नहीं जाना चाहते, अपनी जो डेट आपने ट्रैवल की ड्यूरेशन सेट की है उस दिन किसी और दिन जाना चाहते, तो वो डेट आपको उसमें मेंशन कर देनी होगी कि कौन से दिन आप केदारनाथ जाएंगे, कौन से दिन आप बद्रीनाथ जाएंगे, चारों धाम जाएंगे या नहीं जाएंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे, किस किस डेट पर जाएंगे, वो आपको सेट कर देनी होगी, अपनी डेट लिख देनी होगी। एक और बहुत बड़ा सवाल है, जो लोग जो है बहुत ज़्यादा डाउट में है, कंफ्यूजन में है, जिस बात को लेकर के उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी फैमिली जा रही है, 4 लोग जा रहे हैं, 5 लोग जा रहे हैं, तो क्या सभी का रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है? क्या एक एक आदमी का सेपरेट रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है या फिर फैमिली में से एक आदमी का रजिस्ट्रेशन कर देने में काम चल जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आपको किसी एक व्यक्ति का नहीं, जितने लोग आपके साथ जा रहे हैं सबका एक एक व्यक्ति का जो है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। सारी रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स एक एक आदमी को लेके भरनी होगी, तो आपका तभी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये फैमिली में 4 लोग हैं तो एक का रजिस्ट्रेशन कर लिया तो काम चल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके साथ जितने लोग जा रहे हो आप उन सभी का यात्री रजिस्ट्रेशन ज़रूर से ज़रूर करवा लीजिएगा। तो ऐसा करने में आप बिल्कुल भी देर ना कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन को लेके लोगों के मन में तीसरा डाउट ये है कि वो समझ नहीं पा रहे कि जो है हमारा रजिस्ट्रेशन अगर अक्टूबर में हमें जाना है तो कितने दिन पहले कराना चाहिए, क्या हम लास्ट में भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं? तो देखिए ऐसा है ना कि अगर रजिस्ट्रेशन खुल गया है और भाई फ्री में रजिस्ट्रेशन है तो आप पहले ही क्यों नहीं कर ले रहे हो? पहले कर लेंगे तो आपको अवेलेबल हो जाएगा। हो सकता है लास्ट में आप करें तो स्लॉट ही ना मिले आपको बुकिंग के, तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। आप अपना जाना आपको कभी भी रजिस्ट्रेशन पहले से करा के रखिए, क्योंकि ऐसा होता है ना कि रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। बहुत सारे आपको रास्ते में जो है चेक पोस्ट मिलेंगे और वहाँ आपका जो है रजिस्ट्रेशन जो है चेक होगा कि आपने करवाया है कि नहीं करवाया। वो बार बार चेक पोस्ट पे चेक होता है, तो वहाँ पे फिर आपको समस्या आ जाएगी, यात्रा रुकनी पड़ सकती है। तो ऐसा कोई गलत काम मत करिए, ऐसा कोई जो है देरी मत करिए और अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करें और उसको जो है पहले ही करके रखें अगर आप सच में जाना चाहते हैं बाबा के दर्शन करने। तो
रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपसे एक कॉलम पूछा जाएगा दोस्तों, जो कि बहुत ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आप जो है रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और आप उसमें ड्राइवर का नाम पूछ रहे हैं कि अभी कैब और तो अगर कैब और टैक्सी ड्राइवर का नाम पूछ रहा है तो आप उसे नहीं बता पा रहे, क्योंकि आपको जो है ऋषिकेश या हरिद्वार जाके ही पता चलेगा। तो आप सोचेंगे भाई इसको तो फॉर्म नहीं फिल कर सकते अभी और बाद में हमें इसको भरना चाहिए, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है कि जो है हमारे ड्राइवर का जो है नाम क्या होगा। तो आपको उसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए फॉर्म जो होता है ना, उसमें जो स्टार बने होते हैं, जिन जिन कॉलम्स के आगे स्टार एस्ट्रिक बना होता है, वो रेड कलर से बना होता है, वो मैंडेटरी चीज़ें होती हैं, उन्हें भरना ज़रूरी होता है। और बाकी चीज़ों को आप स्किप कर सकते हैं, बाद में भी उनकी जो है प्रोसेस कर सकते हैं। तो स्टार जिस पे बना है वो भरिए। इस ड्राइवर के जो नाम है ना, उसके आगे कोई स्टार नहीं लगा हुआ है, आप इसको बाद में भी भर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। और उस जो आपकी एंट्री है, ड्राइवर का नाम की एंट्री, वो आप बाद में कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उसको आप छोड़ दीजिए और आगे अपना फॉर्म फिल करके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को ज़रूर से पूरा कर लीजिए। एक और समस्या है जो लोगों के पास आ रही है सबसे बड़ी, कि जो है GMVN की बुकिंग जो है कब तक फुल हो गई है, क्या कि नहीं फुल हुई है, कब से स्टार्ट होगी। तो देखिए स्टार्ट तो बहुत पहले हो गई थी, फरवरी में स्टार्ट हो चुकी थी, अभी बहुत सारी बुकिंग भर चुकी है, मे बी अब तो जगह भी नहीं बची है। तो ऐसा नहीं है, ये पार्शियली फुल हुई है, मतलब कि जो वहाँ पे परमानेंट हाउसेस बने हुए हैं ना, जो परमानेंट गेस्ट हाउसेस वगैरह है, उनकी जो है GMVN की बुकिंग जो है कंप्लीट हो गई है। पर अभी क्या होता है, वहाँ पे एक बेस कैंप बनाया जाता है, एक टेंट कॉलोनी बनाई जाती है और उसकी बुकिंग जो है अभी नहीं शुरू हुई है, क्योंकि वो टेंट कॉलोनी को बनाने का काम अभी स्टार्ट किया जा रहा है, वो प्रोग्रेस में है। तो जब वो टेंट कॉलोनी बन जाएगी तब आपकी बुकिंग हो पाएगी। और एक बात और है कि इस बार थोड़ी सी महंगी रहेगी, 700 से 800 रुपये प्रति जो है टेंट का आपको पड़ सकता है। तो आपको इसके लिए माइंड मेकअप कर लेना है। तो ये जो है अभी प्रोसेस के आपके लिए परेशान मत होइए कि अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, स्टार्ट हो चुका है और वहाँ पर जो है प्रोग्रेस चल रही है, बन रहा है टेंट कॉलोनी। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपकी बुकिंग भी हो पाएगी, तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और एक और सवाल रहता है, लोगों के मन में एक समस्या रहती है उनके मन में कि जो है उन्हें वहाँ पर GMVN की बुकिंग कराएंगे तो वहाँ पे गर्म पानी सुविधा प्रोवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे, आपको गर्म पानी देंगे कि नहीं देंगे। देखिए वहाँ पे अवेलेबल हो जाता है गर्म पानी, पर उसका जो है पर बकेट 100 से 50 रुपये पड़ता है, उसके चार्जेस वो लेते हैं। हाँ, पर वो आपको पैसा लेकर के जो है पर बकेट के हिसाब से आपको गर्म पानी की सुविधा उपलब्ध करा देते हैं। अगला जो है लोगों का जो डाउट रहता है वो ये रहता है कि रुद्र केव केदारनाथ में स्टे करने के लिए क्या उनको किसी भी मेडिकल की ज़रूरत होती है। तो ऐसा है कि उसके लिए आपको किसी मेडिकल की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपनी बुकिंग करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को जो है डिस्टेंस को लेकर ये थोड़ी समस्या है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि जो आपका नंदी बेस कैंप है वो मंदिर से कितनी दूरी पर है। तो देखिए गूगल मैप पे जो अक्सर को जो लोकेशंस दिखाते हैं ना, उससे थोड़ा सा अंतर हो जाता है, चूँकि पहाड़ है वहाँ पे, इस वजह से। तो वो 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, जो नंदी बेस कैंप है वो आपका 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है लगभग आपके टेम्पल से। एक और बात मैं आपको बता दूं, कुछ लोग सोचते हैं कि अगर मैं सितंबर में जा रहा हूँ, अक्टूबर में जा रहा हूँ, मैं काफ़ी लेट जा रहा हूँ, तो क्या मुझे पहले से अपनी GMVN की बुकिंग या प्राइवेट होटल की बुकिंग करा के रखनी है, क्या ये बहुत ज़रूरी है। तो हाँ भाई, ये बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी मंथ में जा रहे हैं, यात्रा 6 महीने के लिए खुली रहती है, तो रश बहुत ज़्यादा होता है। प्लीज़ 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 कोशिश करें कि अपना अकोमोडेशन पहले ही बुक कर लें। एक बात और मैं इसमें आपको क्लियर करना चाहती हूँ, देखिए इसमें आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस बात का ख्याल रखना कि अगर आप GMVN से बुकिंग कर रहे हैं अकोमोडेशन की, अपने रहने की व्यवस्था की, तब तो ठीक है क्योंकि वो गवर्नमेंट से जो है चल रहा है। लेकिन अगर आप प्राइवेट का बुक कर रहे हैं, तो मान लीजिए आपने 2000 से 3000 4000 कितने का भी प्राइवेट होटल बुक किया, तो वहाँ पर जाने के बाद वो आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस मांग सकते हैं कि भाई नहीं 4000 में नहीं, आपको और पैसे देने होंगे। ऐसा वहाँ पर हो जाता है कई बार, मोस्टली नहीं होता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ जाने पर प्राइवेट वाले बोलें कि नहीं भाई 4000 में नहीं, हमारा जो है आप 10,000 रुपये दो, आप 6000 दो, 8000 दो। प्राइवेट में ऐसा हो सकता है, सरकारी में ऐसा नहीं होता है। तो प्राइवेट वालों का जो है आप पहले से बात करके रखें, इस फ्रॉड से बचें, कोशिश करें GMVN की आपकी बुकिंग हो पाए तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है।
क्योंकि बहुत ज़्यादा रेयर होता है कि आपको जो है वहाँ पहुँचने के बाद आपको अकोमोडेशन मिले, बहुत मुश्किल होती है, नहीं मिलता है। तो बुकिंग तो पहले से कर लेना तो ही आपके लिए अच्छा होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई होटल में फ़्रॉड हो सकता है, आपको होटल को लेके तो बहुत फ़्रॉड होता है वहाँ पर, तो प्राइवेट होटल्स को लेके बहुत ज़्यादा फ़्रॉड होता है। अगर GMVN में आपको बुकिंग नहीं मिली है तो आप सोचते हैं कि कौन से ऐसे जो है रिलायबल होटल्स होंगे जिनको आप बुक कर सकते हैं। तो देखिए, कोशिश ये करिए कि आप किसी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू, ट्रैवल एजेंट के थ्रू जो है बुकिंग करिए, तो मे बी वो जो है आपके साथ, ट्रैवल एजेंट के साथ तो फ्रॉड नहीं करेंगे, आपके साथ कर सकते हैं, ट्रैवल एजेंट या एजेंसी के थ्रू आपके जो है फ्रॉड नहीं करेंगे, इसके चांसेस होते हैं। तो यही एक तरीका है, बाकी तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। कोई आपको जो है जा करके वहाँ से प्राइस हाई करने लगे, बोलने लगे, तो इतनी दूर आप क्या ही कर लेंगे। बट ये है कि आप इसके से बचने के लिए आप ट्रैवल एजेंसी के थ्रू बुक कर सकते हैं अपने रूम्स को। एक बात और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका GMVN से ही बुकिंग होगा, सरकारी जो है आपके अकोमोडेशन का, और इसके अलावा कोई और वेबसाइट नहीं है। जो वेबसाइट आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, इसी से बुक करें, किसी और वेबसाइट से गलती से भी बुक ना करें, बहुत फ्रॉड होता है ऑनलाइन में। तो आप इसी वेबसाइट से बुक करें और कोई भी ऑप्शन अपना सेलेक्ट ना करें। बाकी हेली सर्विस को लेके लोगों को बहुत समस्याएं हैं, लोगों का जो है समस्या रहती है, कन्फ्यूजन रहता है कि भाई हेली सर्विसेज कब से स्टार्ट होंगी, हेलीकॉप्टर की बुकिंग कब स्टार्ट होगी। तो हेलीकॉप्टर की बुकिंग की जो है टेंटेटिव डेट तो दे दी है गवर्नमेंट ने 10 अप्रैल की, भाई 10 अप्रैल से शुरू हो सकती है। पर देखिए, ये जो है टेंटेटिव डेट है, और मे बी ये जो है जैसे कि 10 अप्रैल से स्टार्ट ना हो तो 20-25 से तो स्टार्ट हो ही जाएगा। तो इसके लिए जो है आपको रेगुलरली वेबसाइट चेक करनी है, और जो स्क्रीन पर शो हो रहा है ना, इसी वेबसाइट से बुक करना हेली सर्विस को। कहीं और आप किसी भी थर्ड पार्टी को, किसी भी एजेंट को पैसा दे करके किसी और वेबसाइट से बुक करने की कोशिश मत कीजिएगा, बहुत स्कैम होते हैं, बहुत फ्रॉड होते हैं। तो आप जो स्क्रीन पे शो हो रहा है ना, प्लीज़ 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 इसी से बुक करिएगा, वरना आप किसी भी ऑनलाइन फ्रॉड में फंस सकते हैं, आपका पैसा फंस सकता है। इस बात का ख्याल आप ज़रूर से रखिएगा। इस बार जो है हेली सर्विसेज का आपका पैसा भी बहुत इंक्रीज़ हो जाएगा, तो इसका किराया 5500 से 7700 तक जा सकता है। पहले से जो है किराया बढ़ाया गया है, तो इसका भी आपको ख्याल रखना होगा, माइंड मेकअप करके चलना होगा। कुछ लोगों के मन में होता है कि भाई हेलीकॉप्टर की बुकिंग अगर हम अक्टूबर में जाते हैं, सितंबर में जाते हैं, लेट जाते हैं, तो जो है हमारी हेलीकॉप्टर की बुकिंग हम वहीं पहुंच के करा लेंगे, ऑन द स्पॉट करा लेंगे। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। सारी जो है हेलीकॉप्टर बुकिंग्स आपकी पहले से ही हो जाती हैं, बल्कि 1 ही से 2 दिन के अंदर ही वो जो है सारा फिल हो जाता है, स्लॉट ही नहीं बचता है। तो उसको आप एडवांस में ही करके चलें, बिल्कुल भी वेट ना करें। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन ओपन हो, जैसे ही आपकी हेली सर्विसेज के लिए जो है बुकिंग स्टार्ट हो, तुरंत कर लें, तभी आपका जो है फ़ायदा होगा, आपकी हेली सर्विस की बुकिंग हो पाएगी, अदरवाइज़ वो नहीं हो पाएगी। एक बात और लोगों के मन में है कि भाई कौन से समय में हमें केदारनाथ की यात्रा करनी चाहिए, कौन से मंथ में करें जो थोड़ा सेफ़ हो, अच्छा हो। तो देखिए, मई जून का जो टाइम है वो बहुत सेफ़ होता है। जुलाई और अगस्त को थोड़ा सा जो है आपको अवॉइड करना चाहिए, मानसून का सीज़न होता है, लैंडस्लाइड्स होते हैं, बहुत बारिश होती है, ठंड बढ़ जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो आपको जो है जुलाई अगस्त को अवॉइड करना है। दूसरा जो है जून में जो है बहुत थोड़ा सा क्राउड आपको मिलता है, ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो ये सब देखते हुए अपना आपको जो है प्लान करना चाहिए ट्रिप को। और जहाँ तक अक्टूबर का सवाल है, उसमें थोड़ा सा जो है क्राउड कम हो जाता है, थोड़ी भीड़ कम मिलती है, तो अपने हिसाब से ट्रिप को जो है प्लान कर सकते हैं। और बाकी तो जो है 6 महीने के लिए यात्रा खुल रही है, तो आप समझ ही सकते हैं कि पूरे देश से लोग जाते हैं, बल्कि विदेश से भी लोग जाते हैं, तो बहुत जो है भीड़ होती है। तो आपको हमेशा भीड़ तो वहाँ मिलेगी ही मिलेगी बाबा के दरबार में। कुछ लोग वहाँ पे हेमकुंड साहिब की भी यात्रा करने के लिए जाते, तो हेमकुंड साहिब के बारे में लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कब से स्टार्ट हो रहा है, कब से उसके कपाट खुले। तो 25 मई 2024 को हेमकुंड साहिब की यात्रा भी जो है स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। तो आप हेमकुंड साहिब की यात्रा भी 25 मई से कर पाएंगे। कुछ लोगों का कन्फ्यूजन ये है कि वो जो है गवर्नमेंट बसेस को कब से बुक करना चालू कर सकते हैं, यानी कि
हरिद्वार से सोनप्रयाग और सोनप्रयाग से जो बद्रीनाथ के लिए बसेस चलती हैं, गवर्नमेंट बसेस चलती हैं, वो आप कब से बुक कर सकते हैं, कैसे बुक कर सकते हैं। तो देखिए, आप कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स जैसे मेक माई ट्रिप वगैरह से आप उससे पहले से बुकिंग ले सकते हैं। तो उससे पहले ही ऑनलाइन बुक कर लें, ऑफलाइन के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़ें। ऑनलाइन वेबसाइट जैसे मेक माई ट्रिप, गोआईबीबो और अभी बस, इस तरीके के पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो वेबसाइट्स हैं उनसे आप अपनी बसेस को पहले ही ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। कुछ लोगों को केदारनाथ बाबा के मंदिर की टाइमिंग को लेके बहुत कन्फ्यूजन था कि हम बाबा को स्पर्श कर सकते हैं कि नहीं, पूजन कर सकते हैं कि नहीं, मंदिर कितने बजे खुलता है या कब बंद होता है। तो देखिए, मंदिर तो 24 घंटे ओपन रहता है, पर जो गर्भगृह है ना, वो 12 से लेकर के 4 बजे तक 12 PM to 4 AM आपका जो है मंदिर का गर्भगृह खुला रहता है। उसमें आपको दर्शन हो जाएंगे। नहीं तो अगर आप 5 बजे के बाद लाइन में लगोगे ना, तो बहुत लंबी लाइन लगती है और काफ़ी देर में आपके दर्शन होते हैं। एक और बात लोगों के मन में सवाल होता है कि भाई गाड़ी हम अपनी ले जाते हैं, हम पर्सनल गाड़ी से जाएंगे, पर्सनल जो है व्हीकल लेंगे और उसी से जो है अपनी यात्रा का जो है पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो ऐसा है कि आप पहाड़ों पर गाड़ी चलाना अलग बात होती है, नॉर्मल रोड्स पे गाड़ी चलाना अलग बात होती है। अगर आपने पहले कभी ऐसा नहीं किया है तो बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आप 2 व्हीलर भी चला रहे, 4 व्हीलर भी चला रहे, पहाड़ों पे चलाने का तरीका ही अलग है। पहाड़ों पे एक्सीडेंट्स अलग तरीके से बहुत सारे हो जाते हैं। तो आपको वहाँ पे जो है गाड़ी चलाने का नॉलेज होना चाहिए पहाड़ों पे। और अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, वरना जो है आपके परेशानी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू ही अपना जो है ट्रिप प्लान करें और वहीं के ड्राइवर्स को जो है गाड़ी हायर करें, वहीं के ड्राइवर्स जो है गाड़ी चलाते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है, सिक्योर रहता है। अब कुछ लोगों को परेशानी है कि भाई 10-15 किलोमीटर पैदल जाकर केदारनाथ बाबा के दर्शन करने पड़ते हैं, पर हम तो ज़्यादा चल नहीं सकते, तो क्या करें। तो देखिए, उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपको हेलीकॉप्टर का ऑप्शन, घोड़े खच्चर का ऑप्शन, पालकी से आप यात्रा कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। जो लोग चल नहीं सकते उनको, उनकी सुविधा के लिए जो है ये सब चीज़ें वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी प्रकार वो अपनी यात्रा आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। उसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोगों के मन में ये सवाल रहता है, समस्या रहती है, लोगों की कन्फ्यूजन रहता है इस बात को लेके कि हम क्या नाइट में भी ट्रैक कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं। पर परेशानी क्या आती है कि कई जगहों पर, ट्रैकिंग की जगहों पर लाइट नहीं होती है, कई जगहों पर बिल्कुल ही अंधेरा होता है, ठंड रात को बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपके लिए यही सजेशन होगा कि आप दिन में ट्रैक करें और अंधेरे में जो है ट्रैक करना अवॉइड करें, वो आपके लिए बेटर होगा, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपको जो है टेम्परेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है आपको ज़्यादा ठंड या फिर परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कुछ लोगों का ये कन्फ्यूजन होता है कि भाई ट्रिप कार्ड या ग्रीन कार्ड वो कैसे बनवाएं, कहाँ से बनवाएं, कौन सी वेबसाइट से बनवाएं। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। green.com जो आपको जो है शो हो रहा होगा स्क्रीन पे, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। इस वेबसाइट पर जाकर आप अपना ग्रीन कार्ड या ट्रिप कार्ड बनवा सकते हैं। वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा कि आप अपना ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड बनवा लें। इसके अलावा लोगों का एक जो है मन में धारणा होती है कि भाई यहाँ तो मई जून में इतनी भयंकर भीषण गर्मी पड़ रही है हमारे प्रदेशों में, तो क्या वहाँ पर इन मंथ्स में भी बिल्कुल ठंड पड़ती होगी? जी हाँ, वहाँ पे 12 महीने ठंड पड़ती है। आपको अच्छे से जो है पूरा जैकेट, ग्लव्स, सभी गर्म कपड़े लेके जाने होंगे, पहन के जाने होंगे। वहाँ तो बर्फ़ बन जाओगे अगर आप ठंड में जो है ऐसे ही चले जाओगे। तो वहाँ पे जो आपको सारे जो है इंतज़ाम करके जाने होंगे अपने ठंड से बचने के। इसी प्रकार दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो क्रिएट करूं जिसमें आपके सारे ज़रूरत के सामान जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वहां कैरी करना, आपको क्या लेके जाना चाहिए, ये सब चीज़ की लिस्ट अगर आपको चाहिए डिटेल में, तो उसके लिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जो है मुझे लिख के बताइए। तो मैं एक ऐसा वीडियो क्रिएट करके डाल दूँगी अपने चैनल पर, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको जो है कौन से सामानों को लेके जाना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है, बिल्कुल भी लिए बिना नहीं जाना चाहिए। तो उसको जो है ज़रूर मुझे बताइएगा, नोटिफाई कीजिएगा। और अगर आपको इसके अलावा और कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों रिश्तेदारों तक इसे पहुंचा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय केदारनाथ बाबा की।